मॉर्निंग्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हम लोग कल पढ़े थे पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन दिया हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, कल पढ़े थे। तो उसमें बहुत हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन किए थे। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन उस पर किए होंगे और सॉल्व भी किए होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हम लोग देखेंगे कि कोई फंक्शन दिया हो, लेट कर लेते हैं कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कोई दिया है, तो इसका हम लोग अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं y डैश, तो क्या होगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अगर इंटरवल की बात करें तो ए टू बी में कोई इसका ये है डेरिवेटिव। अगर हम लोग फिर इसको हम लोग ये जो डेरिवेटिव है इसको हम लोग फंक्शन मान लें, क्या y डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स को ही हम लोग फंक्शन मान ले अपना। ये हम लोग कोई फंक्शन है इसी इंटरवल में, अगर कोई ये फंक्शन है तो फिर इसका जो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव होगा, क्या होगा सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव्स और उसको हम लोग डिनोट करते हैं y डबल डैश से, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। ये हम लोग का सेकेंड डेरिवेटिव होगा इंटरवल ए टू बी में। हम लोग का कोई भी फंक्शन दिया हो, अगर उसका हम सेकेंड डेरिवेटिव पूछ दे, थर्ड डेरिवेटिव पूछ दे, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट करते हैं, वो उसी तरह से अगर थर्ड डिग्री की बात करता है थर्ड डेरिवेटिव की, तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पूछता तो ऐसे डिनोट करते, ये हो जाता है डबल ट्रिपल डैश एक्स। ये थर्ड डेरिवेटिव होता है। तो हायर डिग्री हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव के लिए ऐसे हम लोग करते हैं, इक्वेशन करते हैं हम लोग हायर ऑर्डर पे। इफ y इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x, प्रूव दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये हम लोग का क्वेश्चन है। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये प्रूफ करना हम लोग को, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और ये प्रूफ करेंगे हम लोग। तो हम लोग को दिया है कि y इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x। ये क्वेश्चन दिया हम लोग को, ये प्रूव करना है। तो दो तरीके हो सकते हैं हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तो हम लोग एक बार डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लें, एक बार सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की फाइंड कर लें, और दोनों को इसमें पुट करके और एलएचएस और आरएचएस प्रूव कर दें, इक्वल दिखा दें, तो भी हो सकता है। या फिर
और एक अलग मेथड हम लोग लगाते हैं। पहले एक बार इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो वाई डैश या फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। तो वाई डैश लिखते हैं, लिखेंगे वाई डैश इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स, ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स का इतना हो गया, फिर tan इनवर्स एक्स का इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग को ये दिख रहा है y इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स है, तो ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y, तो यहाँ पे y डैश इक्वल टू y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग ले आएंगे लेफ्ट साइड, y डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। फिर एक बार हम लोग डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो अगर एक का करेंगे तो एक को छोड़ेंगे, तो y डैश डबल डैश y का कर रहे हैं तो y डबल डैश और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y डैश और 1 का 0 और x का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू y का y डैश हो गया। अब हम लोग प्रूफ क्या करना था ये देख लेते हैं, बाई साइड कुछ लाना हम लोग को। अब हम लोग ये तो इतना तो मिल रहा हम लोग को यहाँ पे, और ये हम लोग को दोनों इसको उधर ले जाएंगे, इसको राइट साइड, तो क्या होगा y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y डैश माइनस y डैश 2x। तो यहाँ से हम लोग को y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y डैश कॉमन है 1 माइनस 2x, तो y डबल डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y डैश को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये है 1 माइनस 2x। यही हम लोग को क्या करना था प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ हुआ, हैंस प्रूफ। सिंपली इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते थे इस मेथड से, बट अगर वो मेथड लगाते, अगर एक बार डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव करते और उसके बाद पुट करते फिर सॉल्व करते तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, बट ऐसे हम लोग सिंपली सॉल्व कर लिए। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किए, फिर यहाँ से दिख रहा था कि यहाँ पे हम लोग को y इक्वल टू वही दिया है तो y फिर पुट कर लिए कि थोड़ा डेरिवेटिव अगला डेरिवेटिव करने में हम लोग को ईजी हो, y पुट किए, उसके बाद हम लोग फिर सेकेंड डेरिवेटिव किए, फिर अरेंज कर दिए यहाँ पे और हम लोग का प्रूफ हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इफ y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अपान में a प्लस बी एक्स दिया है, देन सो डैट एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये है। सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन में दिया है कि y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अपॉन में a प्लस बी एक्स, देन सो डैट एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ से पहले इसको y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अपान में a प्लस बी एक्स है, x को हम लोग लाएंगे लेफ्ट साइड, तो y बाई एक्स इक्वल टू, ये लॉग अगर डिवाइड में तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग a प्लस बी एक्स हो गया।
ये हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर ये हम लोग डिवाइड रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो y डैश इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका जो करेंगे हम लोग, तो 1/x होता है माइनस इसका जो करेंगे तो ये भी होगा 1/a प्लस बी एक्स, और फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा b। ये हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा y डैश x माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स, यहाँ पे होगा a प्लस बी एक्स माइनस यहाँ पे बी एक्स हो जाएगा, तो ये बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ से होगा y डैश x माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू a बाई एक्स a प्लस बी एक्स। फिर ये एक्स स्क्वायर से लेकर जब राइट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम लोग का आएगा y डैश x माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर a बाई एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। फिर यहाँ से x से एक x कट जाएगा, बचा क्या y डैश x माइनस वाई इक्वल टू a एक्स बाई a प्लस बी एक्स। यहाँ से हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव तक हम लोग प्रूफिंग में दिया हुआ है, तो सेकेंड डेरिवेटिव भी करेंगे। तो हम लोग फिर से एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका ये मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन, तो इसका करेंगे तो y डबल डैश और दूसरे को सेम छोड़ देंगे, फिर दूसरे के जब करेंगे प्लस करके तो पहले को सेम छोड़ देंगे, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और माइनस y का y डैश हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे जब ऊपर वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन तो a हो जाएगा और इसका सेम छोड़ देंगे हम लोग, तो a प्लस बी एक्स, ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर रख लेते हैं, माइनस जब नीचे वाले के डिफरेंशिएशन के तो ऊपर को छोड़ देंगे सेम, और नीचे के डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एक का कांस्टेंट है तो 0 और b जो बी एक्स है तो केवल b होगा, तो ये हो गया। और भाई हाँ जब नीचे का करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, ये हो गया। ऐसे बी एक्स कट जाएगा, ऐसे वाई डैश से वाई डैश कट जाएगा, क्या बचा वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग को इस रूप में कुछ दिख रहा है, ऊपर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बनाए हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग को एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये इसका पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा ही कुछ इधर है भी तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिए तो ये पूरा सेम दिखने लगा ऐसा होल स्क्वायर के जैसा, तो इसको भी होल स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया एक्स क्यूब डबल डैश इक्वल टू वाई डैश एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे तो एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हेंस प्रूफ। हम इस क्वेश्चन को यहाँ से लॉग को बस सॉल्व करना था हम लोग को। लॉग को अगर डिवाइड में था तो माइनस में हो जाएगा जब लॉग लगाएंगे तो। उसके बाद एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन किए, और उसके बाद फिर एक बार डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे इक्वेशन हम लोग बना लिए। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे
और उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ जहाँ प्रूफ करना था उसमें सेकेंड डेरिवेटिव तक किया था, तो फिर सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग किए एक्स के रिस्पेक्ट में ही। उसके बाद यहाँ पे इतना बन गया, तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स का टर्म था हम लोग को, तो इसलिए यहाँ पे सब स्क्वायर था, तो इसलिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए कि इसका होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। जब एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिए तो होल स्क्वायर इसका लिख दिया हम लोग यहाँ पे, और ये हो गया एक्स क्यूब, तो हम प्रूविंग एक्स क्यूब चाहिए था और ये भी वाला टर्म चाहिए था, यहाँ से आ गया हम लोग का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिया कि इफ y इक्वल टू sin x then prove that d square y by dx square plus tan x dy by dx plus y cos square x इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एक पद दिया कि y इक्वल टू sin x, देन प्रूव दैट d स्क्वायर y by dx स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव प्लस tan x dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। इसमें हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और सेकेंड डेरिवेटिव भी है। तो हम लोग पहले तो फंक्शन को लिखते हैं sin x। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा y डैश। इसका जो करेंगे तो साइन क्या होता है cos sin x हो जाएगा, फिर sin x क्या करेंगे हम लोग तो cos x हो जाएगा। फिर हम लोग इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन, बाद में हम लोग पुट कर सकते हैं। फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फिर करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू ये दो फंक्शन पहले मल्टीप्लाई में है और एक फंक्शन में फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन। तो ये हम लोग cos इस फर्स्ट फंक्शन में कर रहे हैं, तो cos का हो जाता है क्या माइनस sin x इंटू फिर sin x का करेंगे तो क्या होगा cos x इंटू cos x पहले से है प्लस ये तो सेम लिख देंगे cos sin x, और जब cos x का करेंगे तो हो जाएगा माइनस sin x, तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से जहाँ कुछ पुट करने को मिलेगा हम पुट कर लेंगे। y डैश इक्वल टू ये देखते हैं हम लोग sin x, ये तो हम लोग फंक्शन ही है y, यहाँ पे y लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस y cos x मल्टीप्लाई में तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, एक हो गया। फिर माइनस ये देखते हैं y डैश क्या है cos sin x इंटू cos x, cos sin x इंटू sin x है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसको इतने की जगह पे केवल cos sin x की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से y डैश बाई cos x लिख सकते हैं इंटू sin x है, ये हो गया। फिर यहाँ पे y डबल डैश इक्वल टू ये हो गया माइनस y cos स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा y डैश और sin x बाई cos x क्या होता है tan x, तो ये हम लोग का आ गया आंसर y डबल डैश आइए आएगा तो इधर तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा y डैश tan x, ये भी माइनस में प्लस हो जाएगा y cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। यही हम लोग क्या करना था प्रूफ करना था, ये हेंस प्रूफ हुआ।
तो ये तो उससे भी सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या करना था, फंक्शन को लिखे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद इस वाले को जब फर्स्ट को डिफरेंशिएशन किया तो उसको फर्स्ट हम लोग बना लिए इक्वेशन, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव किए हम लोग, उसके बाद जहाँ जहाँ यहाँ पे फंक्शन वाई मिल रहा था तो वाई लिख दिए हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दिए, इसके जगह पे इसको सॉल्व कर लिए, जो प्रूफ करना था वैसा बना लिया हम लोग। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जे में से आया हुआ क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 tan t and y equal to 3 sec t, then find value of d square y by dx square at t equal to pi by 4। सॉल्व करेंगे हम लोग, ये जे का सवाल है, जे मैन 2019, ठीक है। दो फंक्शन दिया है अलग अलग, एक एक्स का एक वाई का, जो फंक्शन टी का है, देन फाइंड करना हम लोग को सेकेंड डेरिवेटिव टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो हम लोग को अगर डी वाई बाई डी एक्स की बात करें तो क्या होता है, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो पहले y वाला डी वाई बाई डी टी है, तो इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 sec t इंटू tan t, पान में जब x डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे तो 3 tan का हो जाएगा sec स्क्वायर t हो जाएगा। इसको कटा के छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, एक sec t से एक sec t कट जाएगा, बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan को हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो साइन एक्स बाई कॉस साइन टी बाई कॉस टी इंटू सेक को भी कॉस में चेंज करेंगे तो ये ऊपर जाके कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी आ गया। अब हम लोग को सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो जब भी हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो कॉस टी का तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, और ये टी का फंक्शन है, तो जब टी का फंक्शन है तो एक बार टी के भी रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी टी बाई टी का करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग डी वाई बाई डी एक्स किए हैं, हम लोग डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर करना हो डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना हो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ऐसा नहीं करेंगे, ये कभी नहीं होगा, ये क्या है, रॉन्ग तरीका, ये रॉन्ग मेथड है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का। अब हम लोग को चाहिए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है, तो डी टी बाई डी एक्स यहाँ से हम लोग निकाले थे, क्या आया था 3 sec स्क्वायर टी, ये तो हम लोग आया था क्या, यहाँ से हम लोग जब भी फाइंड करेंगे डी एक्स बाई डी टी तो क्या आया था
3 सेक स्क्वायर टी। यहाँ से बट हमको क्या चाहिए, डी टी बाई डी एक्स, तो इसको भी हम रिवर्स कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/3 सेक स्क्वायर टी। यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो जब भी हम पुट करेंगे वहां पे तो क्या होगा, डी, यहाँ पे अगर पुट करते हैं हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस टी इंटू, यहाँ पे क्या होगा 1/3 सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। ये होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो ये कॉस में हो जाएगा, तो कॉस क्यूब हो जाएगा, कॉस क्यूब टी बाई 1/3 है। अब हम लोग को एट टी इक्वल टू π/4 पुट कर लेंगे इसमें, तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3 कॉस क्यूब π/4, और cos π/4 का मान होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/√2 के पावर 3। ये टोटल जो आंसर है डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो हम लोग का आएगा, ये आ जाएगा 6√2 आंसर। एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, कोई गड़बड़ हो देख लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। एक बार रिकॉल करते हैं इसको, हम लोग को एक फंक्शन x में दिया था, एक फंक्शन y में y इक्वल टू दिया था, एक फंक्शन x इक्वल टू, बट टोटल फंक्शन t में था हम लोग का। एक बार dy बाई dx निकाल लें, यहाँ से dy बाई dx निकाला तो क्या है sin t, और जब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे थे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो ये cos t या फिर t का भी तो हम लोग करेंगे, तो dt बाई dx, फिर dt बाई dx हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए x वाले फंक्शन से, और उसके बाद यहाँ पे पुट कर लिए वैल्यू, उसके बाद हम लोग का t इक्वल टू π/4 रखना था, π/4 रख के हम लोग ऐसे वैल्यू फाइंड कर लिए। बट ये एक मेथड हम लोग जो देखे हैं यहाँ पे, ये वाला ये हम लोग कभी नहीं करते कि अगर ऐसा किया हम लोग तो इसका भी ये वाला मेथड लगा देंगे, ये ऐसा कभी नहीं होता, ये रॉन्ग मेथड है। हम लोग यहाँ पे बहुत स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे किए हैं, साइन आया साइन टी, तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव में कॉस टी करके छोड़ देते, ये वाला चीज नहीं करते, बट ऐसा करने से रॉन्ग होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये जेई का सवाल है, तो यहीं पे अक्सर लड़के इसी स्टेप पे गड़बड़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा, b sin थीटा, then d square y by dx square is, हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एक दिया x इक्वल टू, एक y इक्वल टू दिया है, एक क्या दिया x इक्वल टू और एक y इक्वल टू। तो पहले तो हम लोग dy बाई dx की बात करेंगे, तो क्या आता है dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt होगा। फिर यहाँ से हम लोग dy बाई dx इक्वल टू, अगर dy बाई dt की बात करते हैं तो ये हो जाएगा b कॉस साइन थीटा की बात करें तो कॉस थीटा, ये थीटा है, सॉरी ये dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, ये हो जाएगा b कॉस थीटा, फिर x वाले करेंगे तो a कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस हो गया, तो ये आ गया हमारा dy बाई dx जो आ गया हमारा माइनस b बाई a
tan cot थीटा होगा, cos थीटा बाई sin थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा, cot थीटा होगा, cos थीटा अपन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। लिख लिए। अब सेकेंड डेरिवेटिव पूछा है तो सेकेंड डेरिवेटिव जो करेंगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट पर लिख लेंगे। फिर cot थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हम सेकेंड डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट ये थीटा का फंक्शन है तो थीटा का भी करेंगे, तो थीटा बाई एक्स। तो ये हम लोग का आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी बाई ए और कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, यहाँ से हम डी एक्स बाई डी थीटा की बात करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए साइन थीटा आएगा। फिर यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स लिखना है, तो डी थीटा बाई डी एक्स जब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई ए साइन थीटा आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई ए साइन थीटा। तो फिर हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो ये क्या आएगा, आगे माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा बी बाई माइनस बी बाई ए स्क्वायर, ये ए से का मल्टीप्लाई होगा तो, और फिर साइन थीटा जो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कोसेक थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा ये है, ये बन जाएगा कोसेक क्यूब थीटा। हो गया, तो ये मेरा पूरा सॉल्यूशन यहाँ से हो गया। हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड के लिए आंसर हो गया हम लोगों का। एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार x के फंक्शन x इक्वल टू दिया था फंक्शन, एक y इक्वल टू दिया था, सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ से पूछा था, तो हम लोग एक बार dy बाई dx निकाल लिया यहाँ से। फिर सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे dy बाई dx हम लोग क्या है, माइनस b बाई a cot थीटा। फिर जब यहाँ पे हम सेकेंड डेरिवेटिव किए तो cot थीटा था, बट x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे थे तो cot थीटा का होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई डी थीटा बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। तो फिर यहाँ से हम लोग x के फंक्शन से यहाँ से हम लोग डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिए और यहाँ पे पुट कर दिए, तो सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।